आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ 7-8 ऐसी सब्जियों के बारे में जानकारी दूंगा जिनको आप इस अप्रैल महीने में लगाकर काफी जोरदार मुनाफा ले सकते हैं और लगाने का तरीका भी ऐसा बताऊंगा जिसके द्वारा अगर आप इस सब्जियों को लगाते हैं तो वास्तव में आपको जोरदार मुनाफा यानी कि लाखों रुपए का प्रॉफिट इस ऑफ सीजन में ये सारी सब्जी आपको देखे जा सकती हैं। क्योंकि इन 2 महीनों को हम ऑफ सीजन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें आवक भी कम होती है सब्जियों की और लगाई भी काफी कम जाती है। किसान भाई इस समय पे सारी जमीन जो होती है किसान भाइयों की, ज्यादातर किसान भाइयों की जमीन जो है वो खाली पड़ी रहती है, सोलराइजेशन वगैरह होता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस वीडियो पे आपको लास्ट तक बने रहना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड जानकारियां सही समय पर आपको मिलती रहें। अब बात करते हैं इस समय पे आपको कौन कौन सी सब्जियां लगानी है जो अच्छे मंडी भाव देकर जाएं और अच्छा उत्पादन देके जाए। भाई इस समय पे आप जो भी सब्जियां लगा लीजिए, मंडी भाव तो सभी से आपको जोरदार मिलेंगे और काफी जोरदार मिलेंगे, डिपेंड करता है आपके उत्पादन पे। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो आसानी से आपको काफी जोरदार उत्पादन भी देके चली जाएंगी और कुछ सब्जियां ऐसी भी बताऊंगा जिनके मंडी भाव तो आपको काफी जोरदार मिल जाएंगे, लेकिन लगाने से पहले आपको सावधानियां उनकी काफी ज्यादा रखनी पड़ेंगी। तो दोस्तों इस समय पे नंबर 1 पर मैंने जिस फसल को रखा है वो है फूल गोभी की खेती। इस समय पे यानी कि अप्रैल महीने में जो किसान भाई फूल गोभी की खेती करेंगे सबसे अच्छे यानी कि जोरदार मंडी भाव मिलेंगे और जोरदार इसका आपको उत्पादन मिलेगा, यानी कि काफी जोरदार प्रॉफिट ये फसल इस समय पे लगाने पर आपको देके जा सकती है। अब फूलगोभी का नाम सुन के कुछ किसान भाई वीडियो को आगे खींच देंगे या स्किप कर देंगे और उसके बाद में अधूरी जानकारी होने की वजह से यहां पे आके कमेंट करेंगे इस फसल के बारे में या किसी भी फसल के बारे में जो नेगेटिव फैक्ट्स है उनके बारे में कमेंट करेंगे। वो ये नहीं जानते कि नाम बताने के बाद में जो नेगेटिव फैक्ट्स हैं उनसे कैसे हमें निपटना है। फायदे और नुकसान के बारे में भी हमने बात की है, उस चीज के बारे में वो नहीं जानते हैं। मतलब होता है सिर्फ कमेंट करने से और बाद में कमेंट करेंगे कि फालतू की बातें आप करते रहते हो। हाँ, अगर आपको पूरी जानकारी नहीं चाहिए तो आपके लिए फालतू की बातें हैं और जो किसान भाई ठीक से सब्जियों की खेती करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो उनके लिए ये जानकारियां काफी इंफॉर्मेटिव है। देखिए जो किसान भाई अब ये फूलगोभी के बारे में जानकर और फूलगोभी लगाना चाहते हैं तो 2 तरह के किसान भाइयों को इस समय पे फूलगोभी नहीं लगानी चाहिए, अच्छा मुनाफा देकर जाएगी बावजूद इसके भी। कौन कौन से किसान भाइयों को? एक तो उन किसान भाइयों को अप्रैल माह में फूलगोभी नहीं लगानी चाहिए जो इस खेती में बिल्कुल नए हैं या जिनको बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, वरना वो नर्सरी में ही फेल हो जाएंगे। क्योंकि फूलगोभी का उत्पादन यानी कि सारा का सारा खेल इसका नर्सरी पे डिपेंड करता है। ज्यादातर किसान भाई इसकी नर्सरी में फेल हो जाते हैं और जो बारिश के सीजन में भी मैं ये कहूंगा कि अनुभवी किसान अगर आप नहीं है, नर्सरी का अनुभव अगर आपका बिल्कुल जीरो है तो आपको बरसात के सीजन में भी पहली बार अगर नर्सरी डाल रहे हैं फूलगोभी की, या तो थोड़े से एरिया में डालें या पहले अच्छी तरह से वीडियो देखकर कुछ चीजें सीख लें, उसके बाद में डालें। समय समय पर मॉनिटरिंग करते रहें, तभी नर्सरी को अच्छे से आप ग्रो करवा पाएंगे। तो अगर आपके पास अनुभव नहीं है नर्सरियों को डालने का या नर्सरी को ग्रो करने का तो इस समय पर आपको फूलगोभी की खेती नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, उन किसान भाइयों को इस समय पे फूलगोभी नहीं लगानी चाहिए जिनके एरिया में काफी ज्यादा टेम्परेचर है और काफी ज्यादा लू वगैरह चलती है, वहां पर भी इसको ग्रो करवा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। ऐसे एरिया में जहां पे लू वगैरह नहीं चलती है वहां पे फूलगोभी की खेती अगर आप करेंगे, थोड़ा सा नर्सरी का मैनेजमेंट अगर आपका सही हो गया और ठीक से प्लांटेशन अगर आपका हो गया तो जोरदार प्रॉफिट ये फसल आपको देके जा सकती है। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है, इस समय पे आप सब्जी वाले ग्वार की खेती कर सकते हैं, यानी कि ग्वार की खेती कर सकते हैं। हरी फलियों की तुड़ाई कीजिए और मार्केट में उसको बेच दीजिए, मंडियों में बेच दीजिए, काफी जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे। इस समय लगाने पर भी लगभग 30 से मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको 30 से 35 रुपए के मंडी भाव आराम से आपको मिल जाएंगे। और ये मैं आपको फरवरी से बताता रहा हूं, फरवरी में जो किसान भाई लगाए थे उनको इसके मंडी भाव 50-60 रुपए के भी मिल जाएंगे या इससे ज्यादा भी मिलते हैं। कई बार तो इसके मंडी भाव जो अगेती गुआर फली लगाते हैं 60, 65, 70 रुपए तक इसके मंडी भाव मिलते हैं अगेती गुआर के। लेकिन अगर आप इसको अप्रैल में भी लगाते हैं तो मिनिमम 30, 35 या 40 रुपए के मंडी भाव आपको आराम से मिल जाएंगे और लंबे समय तक आपको उत्पादन देगी। और जिस समय पे मानसून शुरू होगा उसके बाद में और भी अच्छा आपको उत्पादन इसका मिलेगा। मतलब काफी जोरदार उत्पादन और काफी जोरदार मंडी भाव ये फसल इस समय पे लगाने पे आपको देके जा सकती है। तो सब्जी वाला गुआर आप लगा लीजिए, काफी जोरदार प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। उसके बाद में दोस्तों अगले नंबर पे आप इस समय पे भिंडी की खेती कर सकते हैं।
इस अप्रैल माह में अगर आप भिंडी लगाते हैं तो इस समय पर लगाने पर भी आपको काफी जोरदार मंडी भाव देके जाएगी आपकी भिंडी की फसल, और उत्पादन भी आपको काफी अच्छा देके चली जाएगी। और इसके बाद में ये आपको लंबे समय तक उत्पादन देती रहेगी, मानसून आने के बाद भी ये आपको उत्पादन देती रहेगी, और मानसून आने के बाद में आपके उत्पादन में भी काफी ज्यादा इजाफा होगा, यानी कि फल फूल आपको उसके बाद में और अच्छे देखने को मिलेंगे। मंडी भाव कंटिन्यू अच्छे इसके बने रहेंगे। जो अगेती खेती करते हैं किसान भाई, फरवरी में मैंने आपको बताया था कि फरवरी से ही इसकी खेती शुरू हो जाती है। जो किसान भाई इसकी अगेती खेती जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी के शुरुआत में इसको लगाते हैं, उनको तो लगभग 60-65 रुपए के इसके मंडी भाव मिल जाते हैं, लेकिन इसके एवरेज कम से कम इसके मंडी भाव 25-30 रुपए के आराम से आपको मिलते रहते हैं। इस समय पे अगर आप लगाएंगे तो 25-30 रुपए के तो मंडी भाव आपको मिलेंगे। हालांकि हो सकता है कि अगर आप किसी ऐसी जगहों पे हैं जहां पर भिंडी की खेती काफी कम होती है तो वहां पर आपको 40-50 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं, यानी कि देश की हर एक मंडी में काफी जोरदार मंडी भाव इसके रहते हैं। तो आप इस समय पे भिंडी की खेती करके भी काफी जोरदार मुनाफा ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो है बैंगन की खेती। इस समय पे जो किसान भाई बैंगन की खेती करेंगे उनको भी इसका काफी जोरदार मुनाफा मिलेगा। मंडी भाव भी काफी जोरदार, उत्पादन भी काफी जोरदार और लंबे समय तक उत्पादन। बैंगन की फसल में काफी ज्यादा किसान भाई फेल भी हो जाते हैं, और इसका रीजन जो है वो है कि इसमें जो है तना छेदक जो होता है, जो सुंडी होती है, उसका प्रकोप काफी ज्यादा हो जाता है। और हर किसान भाई इसको मतलब जो है बराबर मॉनिटरिंग वगैरह नहीं करते हैं, समय समय पे इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इंसेक्टिसाइड भी मैं आपको बता दूं कि इसमें हाई टेक्निकल वाले इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल होता है, यानी कि कोराजन जैसे इंसेक्टिसाइड का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। हर 7वें दिन अगर आप समय पे और बदल कर इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते रहेंगे और बराबर अपनी फसल की मॉनिटरिंग करते रहेंगे तो जोरदार मुनाफे वाली फसल है। इस समय पे लगाने पर भी ये अच्छा उत्पादन और अच्छे मंडी भाव देके जाएगी। स्प्रे मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए, फिर आपको अच्छा मुनाफा बैंगन की फसल भी इस समय पे लगाने पे देके जा सकती है। दोस्तों इसके बाद में अगली जो फसल है वो है लौकी की खेती। आप इस अप्रैल महीने में लौकी की खेती भी कर सकते हो, और इन गर्मियों में लौकी की खेती भी अच्छे से सरवाइव कर जाएगी। उत्पादन भी आपको अच्छा खासा दे जाएगी, और मंडी भाव भी भाई आपको काफ़ी अच्छे खासे दे जाएगी। 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पे 2-3 किसान भाइयों ने कमेंट किया था कि आप मंडी रेट ज़्यादा बता रहे हो। मैं फिर आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, 40 से 50 रुपए के मंडी भाव लास्ट ईयर इससे भी ज़्यादा मिले थे किसान भाइयों के, लेकिन एवरेज इसके मंडी भाव इस समय पे लगाने पर आपको 40 से 50 रुपए के मंडी भाव मिल सकते हैं। लास्ट ईयर मिले थे किसान भाइयों को जिन्होंने लास्ट ईयर लौकी लगाई थी, वो कमेंट कर देना एक बार, या आप अपने एरिया में पूछ लेना या मंडियों में पूछ लेना कि लास्ट ईयर मई जून में इसके क्या भाव थे। 40 से 50 रुपए के मंडी भाव मिले थे। और कुछ किसान भाई ऐसा कमेंट कर रहे थे कि फिलहाल हमारे एरिया में इसके जो मंडी भाव है वो 10 रुपए केजी है। तो भाई मैं फरवरी से आपको बता रहा हूं कि ज्यादातर किसान भाई आजकल अगेती सब्जियां ज्यादा लगाते हैं, और जो अगेती सब्जियां किसान भाइयों ने लगाई थी वो फरवरी महीने से चल रही हैं। फरवरी और मार्च का महीना अभी पूरा बीत चुका है, यानी कि 2 महीने से बराबर डेढ़ महीना आप मानिए, 1.5 महीने से बराबर सब्जियों की आवक हो रही है। इस समय पे लौकी की एकदम जबरदस्त आवक मंडियों में हो रही है। तो पहली बात तो 10 रुपए के मंडी भाव कुछ एक मंडियों में हो सकते हैं, ज्यादातर मंडियों में नहीं होंगे। और अगर है फिलहाल 10 रुपए के मंडी भाव तो फिलहाल लौकी की आवक इतनी ज्यादा है, मतलब एकदम जो सीजन होता है लौकी का वो चल रहा है जिस समय पे सबसे ज्यादा आवक होती है। तो इस समय तो इसके मंडी भाव डाउन रहना लाजमी है, लेकिन जो किसान भाई इस समय पे यानी कि अब इसको लगाएंगे उस समय तक जो लौकी किसान भाइयों की चल रही है वो मार्केट में आना बंद हो जाएगी, और उस समय पे आपको जोरदार मंडी भाव लौकी की फसल देके जा सकती है। आप इस बार लगा के देख लीजिए, अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप एक बार थोड़े एरिया में लगा के देख लीजिएगा, काफी जोरदार मुनाफा ये फसल आपको देके जा सकती है। इसके बाद में दोस्तों अगले नंबर पे आप टमाटर की खेती इस समय पे कर सकते हैं, और टमाटर के भी गर्मियों में काफी जोरदार मंडी भाव रहते हैं। लास्ट ईयर भी काफी जोरदार मंडी भाव रहे थे, लगभग 100 रुपए केजी तक टमाटर गया था, लेकिन उतने मंडी भाव तो हम लेके नहीं चल सकते क्योंकि इसका आइडिया नहीं रहता है कि उतने मंडी भाव मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। फिर भी गर्मियों में टमाटर के काफी जोरदार मंडी भाव मिल जाते हैं। अगर आप ऐसे एरिया से हैं जहां पे काफी ज्यादा लू वगैरह नहीं चल रही है तो आप इसकी खेती इस समय पे कर सकते हैं। हाँ, सिंचाइयों पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लू वगैरह जिस समय पे चलेंगे या जिस समय पे टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे उस समय पे डेली आपको हल्की हल्की सिंचाई जो है वो करते रहना है। बाकी
बाकी इस समय पे टमाटर की खेती करने पर भी आपको जोरदार मुनाफा मिल सकता है। अगले नंबर पे हरी मिर्ची की खेती आप इस समय पे कर सकते हैं। इस समय पे लगाई गई हरी मिर्ची के भी काफी जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे और ये फसल आपको लंबे समय तक उत्पादन देगी। लगभग अगस्त तक आपको इसका उत्पादन मिलता रहेगा। अगर बारिश से पहले उत्पादन थोड़ा बहुत डाउन भी रहता है तो आपको मंडी भाव अच्छे मिल जाएंगे। और जैसे ही मानसून सीजन शुरू होगा, मानसून सीजन शुरू होने का मतलब है जून के पहले सप्ताह तक मानसून सीजन शुरू हो जाता है, तो उसी समय से जरूरी नहीं कि आपके एरिया में मानसून आए या बारिश आए, लेकिन जब मानसून शुरू हो जाता है तो लू की जो कंडीशन होती है वो बंद हो जाती है, यानी लू चलनी बंद हो जाती है। उस समय से आपका उत्पादन बढ़ जाएगा और मंडी भाव तो वैसे ही बढ़े हुए होंगे उस समय पे, क्योंकि सब्जियां काफी कम होती है उस समय पे। उसके बाद में बारिश के सीजन में या फिर टेम्परेचर थोड़े से डाउन आएंगे, लू वगैरह चलनी बंद हो जाएगी, तो आपका उत्पादन भी बढ़ेगा और मंडी भाव भी और ज्यादा बढ़ जाएंगे और काफी जोरदार उत्पादन मिर्ची की फसल आपको देके जा सकती है। अगले नंबर पे बेल वाली सब्जियों में इस समय पे आप तर ककड़ी की खेती कर सकते हैं। काफी ज्यादा टेम्परेचर में और विपरीत परिस्थितियों में भी यह फसल आसानी से ग्रो हो जाती है। जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे और अच्छा खासा उत्पादन मिल जाएगा और थोड़े से समय में आपको उत्पादन देना शुरू कर देगी। 35-40 दिन में यह आपको उत्पादन देना शुरू भी कर देती है। यहां पर मैंने जो भी सब्जियां बताई हैं ऐसी सब्जियां बताई है जिनमें लगाने का खर्चा कुछ सब्जियों में बिल्कुल कम है और कुछ सब्जियों में थोड़ा सा खर्चा ज्यादा भी हो सकता है। जैसे आपकी टमाटर मिर्ची की फसलें हैं उनमें थोड़ा सा खर्चा स्प्रे वगैरह का, खाद उर्वरकों का थोड़ा ज्यादा हो सकता है। लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी भी बताई हैं जिनमें लगाने का खर्चा बिल्कुल कम है और मुनाफा काफी ज्यादा देके जा सकती है। जैसे ग्वार की फसल है, ग्वार में आपको उत्पादन आपको काफी जोरदार मिलेगा और लगाने का खर्चा बिल्कुल कम है। भिंडी की फसल में भी लगाने का खर्चा बिल्कुल कम है। बाकी एक चीज आपको मैं यहाँ पे और बताना चाहूंगा, जरूरी जानकारी है, ध्यान से सुन लीजिएगा। जो सब्जी फसल इस वीडियो में मैंने एक नंबर पे बताई है या किसी भी वीडियो में हम जो एक नंबर पे फसल बताते हैं उसका मतलब आप ये कभी ना समझे कि ये फसल आपके एरिया में भी एक नंबर पे हो सकती है। इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर जरूर देना है, थोड़ा सा आपको अपने एरिया को जो है वो थोड़ा सा अपने एरिया में देखना है कि आपके एरिया में कौन सी फसल, इनमें से जो 8-10 सब्जियां बताई हैं उनमें से कौन सी फसल सबसे कम लगाई जाती है और कौन सी फसल अच्छे से गर्मियों में सर्वाइव कर लेगी। उसी तरीके से आपको सब्जियों का सिलेक्शन करना है। यह ना समझे कि एक नंबर पे बताई है तो एक नंबर पे यह फसल आपके एरिया में भी एक नंबर पे ही रहेगी। हो सकता है आपके एरिया में यह फसल 10वें नंबर पे भी ना रहे। तो सब्जियों का सिलेक्शन बताई गई सब्जियों में आप कर सकते हैं, लेकिन बताई गई सब्जियों में कौन सी फसल आपके एरिया में सुटेबल रहेगी, कौन सी फसल के सबसे अच्छे मंडी भाव रहेंगे, यह सिर्फ आप जानते हैं कि आपके एरिया में कौन सी फसलें कौन से समय पे ज्यादा लगाई जाती हैं, कौन से समय पे कब लगाई जाती हैं। इस तरह से सोचकर और ये ध्यान में रखकर अगर आप इन सब्जियों का सिलेक्शन करेंगे तो वास्तव में ये सारी सब्जियां आपको जोरदार मुनाफा देके जा सकती हैं इन गर्मियों के सीजन में। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।